Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I am going to cover the 8th question of the exercise 5.3. Find the sum of first 51 terms of an AP. 51 terms का हमको sum निकालना है, ठीक है, यानी S51 हमको find करना है. There whose second and third term are 14 and 16, यानी A2 की वैल्यू है 14 and A third 3 की वैल्यू है 18. ठीक है, हमें और कुछ भी गिवन नहीं है. तो पहले हम इन दोनों से A और D की वैल्यू निकालते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल्स टू 14 एंड इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 18. ओके जी, A प्लस 2D इक्वल्स टू 14. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एंड दिस इज ऑफ इक्वेशन 2. ये दोनों कैसे लिखी मैंने? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होता है, ठीक है. सो A2 की वैल्यू क्या है? 14 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 D की D हमको गिवन नहीं है तो D, तो A प्लस D इक्वल्स टू 14. ये ऐसे फाइंड हुआ है, ठीक है. तो ऐसे ही A3 में आप फाइंड कर सकते हो. सो नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशंस एंड subtract equation 1 and 2. So A plus D minus A minus 2D equals to 14 minus 18. Minus to minus cancel, D में से minus 2D is D and 14 minus 18 is minus 4. So we have D equals to 4. D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है. इसे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं. A plus D equals to 14. This implies A equals to 14 minus D, यानी 14 minus 4 is 10. सो A की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू 4, A की वैल्यू 10. अब हम सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं. सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? बाय 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है. N क्या होगा? 51 बाई 2. 2 इंटू A की वैल्यू क्या आई थी? 10 प्लस 51 माइनस 2. D की वैल्यू क्या है? D है 4. बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 51 बाई 2, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 50 इंटू 4. ये कितना हो जाएगा? 51 बाई 2, 20 प्लस 5 4 जा 20, 200 इक्वल्स टू 51 बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 200 प्लस 20. 200 प्लस 20 करेंगे तो 220, ठीक है. 220 हो गया, 2 1 जा 2 0, तो 51 इंटू 110 ये आ जाएगा S51 की 5610, ठीक है. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5610. ओके, समझ आ गया. इस ऑफ 8th क्वेश्चन हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी थी. सेकंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी एंड थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D. दोनों को कंपेयर करके हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लिया. अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है सम ऑफ टर्म्स का. सम कितनी टर्म्स निकालनी है? 51 टर्म्स निकालनी है, तो N की जगह आ जाएगा 51. A और D की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, उससे आप सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है. नाउ अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.